हेलो दोस्तों, रोजगार बिजनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं राज्य दर्शन। तो स्टैटिक जीके में हमारा राजस्थान राज्य चल रहा था, तो राजस्थान की आज हम अंतिम क्लास करेंगे। इसके पहले राजस्थान में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं तो राज्य दर्शन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज राजस्थान के कुछ नदियाँ देखेंगे जो राजस्थान में प्रमुख नदियाँ हैं। तो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और प्रमुख बांध बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज राजस्थान की प्रमुख नदियाँ शुरू करेंगे। प्रमुख नदियाँ तो दोस्तों पहली हमारी नदी है चंबल नदी, जो राजस्थान में बहती है वो चंबल नदी है। चंबल नदी दोस्तों जाना पाव पहाड़ी यानी महू इंदौर से निकलती है। चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। महू इंदौर से निकलती है। जो इंदौर एमपी में पड़ता है दोस्तों, ये एमपी में पड़ता है। और इसका मुहाना दोस्तों कहाँ है चंबल नदी का? इसका मुहाना यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख बांध, यानी इस पर बांध देखेंगे जो चंबल नदी पे पड़ता है। तो यहाँ पर प्रमुख बांध डाल लेते हैं। प्रमुख बांध जो चंबल नदी पर पड़ते हैं। तो चंबल नदी पर दोस्तों एक बांध पड़ता है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध गांधी सागर बांध जो ये एमपी में पड़ता है, यानी एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। ये राजस्थान में पड़ता है। तीसरा हमारा बांध है कोटा बैराज बांध। तीसरा हमारा बांध है कोटा बैराज।
कोटा बैराज बांध। तीसरा हमारा कोटा बैराज बांध है। राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में पड़ता है। गांधी सागर बांध जो एमपी में पड़ता है। ये सब चंबल नदी पर पड़ते हैं दोस्तों, ये सब चंबल नदी पर पड़ते हैं। चौथा हमारा दोस्तों है जो चंबल नदी पर पड़ता है वो जवाहर सागर बांध है। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में पड़ता है। अब इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट नदी देखेंगे, माही नदी जो राजस्थान में पड़ती है, माही नदी। तब यहाँ से हम नेक्स्ट नदी देखेंगे, माही नदी। नेक्स्ट नदी हमारी है जो राजस्थान में पड़ती है, माही नदी। तो माही नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है? 580 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई 580 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। इसका उद्गम दोस्तों विंध्याचल पर्वत से होता है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है और अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ये नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। ये पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। यानी माही नदी लंबाई 580 किलोमीटर है। लंबाई 580 किलोमीटर है दोस्तों, यहाँ किलोमीटर डाल लीजिए। 580 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। दोस्तों माही नदी पर हम प्रमुख बांध देख लेते हैं। माही नदी पर एक बांध पड़ता है, माही बजाज सागर बांध, जो इसी के नाम पर स्थित है। इसी के नाम पर वो बांध है, माही बजाज सागर बांध। माही
बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध। जो ये राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। माही बजाज सागर बांध ये राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर एक दोस्तों है कंडाना बांध। यहाँ एक और बांध पड़ता है कुंडाना, इसी नदी पर है, लेकिन वो गुजरात में स्थित है। यहीं पर कंडाना बांध, ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है, लेकिन माही नदी पर ही पड़ता है। ये गुजरात में है, गुजरात में है। इसके आगे हम नेक्स्ट नदी देखते हैं, लूनी नदी दोस्तों। इसके आगे हम नेक्स्ट नदी लूनी देखते हैं, जो राजस्थान से बहती है। लूनी नदी, लूनी नदी ये 495 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों इसकी। लूनी नदी कितनी लंबी है? 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है दोस्तों। ये नदी समुद्र में नहीं मिलती है। ये नदी समुद्र में नहीं मिलती है। ये नदी समुद्र में नहीं मिलती है। ये समुद्र में नहीं मिलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम नाग पहाड़ी। इसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। उसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। यानी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, जो गुजरात में पड़ता है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। अब लूनी नदी पर दोस्तों हम कुछ बांध देखेंगे, जैसे सरदार बांध, जवई बांध,
तो ये दोस्तों दो बांध हैं जो लूनी नदी पर स्थित हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट नदी देखेंगे साबरमती नदी। इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी इसका उद्गम अरावली से होता है दोस्तों। इसका उद्गम उदयपुर से। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से जो उदयपुर में पड़ती हैं। अरावली की पहाड़ियों से जो उदयपुर में पड़ती है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ दोस्तों? खंभात की खाड़ी, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती कहाँ से? उस उद्गम सा अरावली पर्वत से और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर हम कुछ बांध देख लेते हैं दोस्तों। साबरमती नदी इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर प्रमुख बांध है एक धरोई बांध। धरोई बांध, यहाँ पर प्रमुख बांध है एक धरोई बांध जो गुजरात में पड़ता है। जो गुजरात में पड़ता है, धरोई बांध गुजरात में पड़ता है। साबरमती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों। जैसे इसकी सहायक नदी एक है हाथमती, पार्वती नदी और बनास नदी। जो इसकी सहायक नदियां हैं हाथमती, पार्वती और बनास नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों देखते हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ, यानी राजस्थान की जो प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ थी, नदी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रमुख पहाड़ियाँ देखते हैं। राजस्थान की पहाड़ियाँ, राजस्थान की पहाड़ियाँ राजस्थान की पहाड़ियाँ देखते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी जो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अरावली पर्वत। नेक्स्ट है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत नेक्स्ट है। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये विश्व की
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जिसकी लंबाई दोस्तों 672 किलोमीटर है। 672 किलोमीटर है। इसी पर राष्ट्रपति भवन पर्वत यानी इसी अरावली पर्वत पर राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख उत्पादन देखते हैं। प्रमुख उत्पादन राजस्थान के प्रमुख उत्पादन हैं जैसे चांदी, है दोस्तों, जिप्सम है, शीशा है, जस्ता, जैसे चांदी, जिप्सम, शीशा, जस्ता, इसमें दोस्तों राजस्थान प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। इसमें राजस्थान दोस्तों प्रथम स्थान है। यानी जिप्सम, शीशा, जस्ता में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में दोस्तों जवाहर खान है। राजस्थान में जवाहर खान जो राजस्थान में जवाहर खान पड़ती है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में जवाहर खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खदानें दोस्तों यहीं पर खेतड़ी की खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। खेतड़ी की खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध हैं। खेतड़ी की खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। यहीं पर सरसों अनुसंधान भी है दोस्तों। यहीं पर सरसों अनुसंधान यहीं पर सरसों अनुसंधान है, अनुसंधान केंद्र, जो भरतपुर में पड़ता है। जो भरतपुर में पड़ता है। सरसों अनुसंधान केंद्र जो भरतपुर में पड़ता है। तो दोस्तों आज हमारा राजस्थान कंप्लीट हो चुका है। जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था, राजस्थान कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान दोस्तों बड़ा राज्य था, इसलिए हम 4-5 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसके आगे बढ़ते जाएंगे, राज्य छोटे होते जाएंगे, तो 2 से 3 वीडियो, 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो राजस्थान में जो कुछ परीक्षा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तब इसके आगे हमारा नेक्स्ट